हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी अपकमिंग आरआरबी फार्मासिस्ट एंड एम्स, ईएसआईसी, टीएनएमआरबी, जेडपी सभी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। देन वहाँ पे पीडीएफ बुक भी अवेलेबल है। ये मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट बेनिफिशियल होने वाले हैं। सब सिलेबस उसमें कवर किया है, ठीक है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देन मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ बुक का वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट? फ्लूपेंथिक्सोल, हैलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, रेस्पिरिडोन। तो टिपिकल अटिपिकल एंटीसाइकोटिक पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। अटिपिकल में क्या आता है? तो क्लोजापाइन, ओलानजेपाइन, रेस्पिरिडोन आता है, क्विटियापिन आता है। देन और क्या आएगा? तो जिप्रोसिडोन आता है। देन झोटेपाइन आता है। देन टिपिकल में क्या आता है? तो देखो, टिपिकल में फिनोथाइजिन ग्रुप में आता है आपका क्लोरप्रोमाजिन। देन आएगा थियोरिडाजिन, फ्लूफेनाजिन, ये होते हैं फिनोथाइजिन्स। देन इसमें नेक्स्ट क्लास आता है थियोजैंथिन्स का। इसमें आता है फ्लूपेंथिक्सोल, थियोथिक्जिन। देन ब्यूटेरोफेनॉन्स का क्लास आता है। इसमें आता है हैलोपेरिडोल, ड्रॉपेरिडोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट। तो फ्लूपेंथिक्सोल किस में देखा हमने? तो थियोजैंथिन में देखा था ना। हैलोपेरिडोल तो ब्यूटेरोफेनॉन होता है। क्लोरप्रोमाजिन तो फिनोथाइजिन होता है। रिस्पेरिडोन आता है ना अटिपिकल में, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अटिपिकल में हमने देखा था ना क्लोजापाइन, ओलानजेपाइन, रेस्पिरिडोन, क्वेटियापिन, जिप्रासिडोन, देन जोटेपाइन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशन। देन रेस्पिरिडोन पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। कौन से ड्रग का यूज करते हैं ऑटिज्म में? ऑटिज्म में किसका यूज करते हैं? तो ये भी होता है रेस्पिरिडोन। देन क्लोरप्रोमाजिन पे क्या पूछा जाता है? तो विच थेरेपी इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन? कौन इंक्रीज कराता है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन? तो ये होता है क्लोरप्रोमाजिन। देन विच ड्रग इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम? कौन इंड्यूस कराता है पार्किंसोनियन सिंड्रोम? तो ये भी होता है क्लोरप्रोमाजिन। देन फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड? तो ये भी होता है क्लोरप्रोमाजिन। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन। देन और क्या कॉज कराता है ये? तो ये चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है चिल्ड्रन में। देन हमने एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन में भी एक पॉइंट देखा था। कौन सा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एनालॉग होता है क्लोरप्रोमाजिन का? ए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट विच इज एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये होता है इमिप्रामिन। ये इमिप्रामिन होता है एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। ये होता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। किस में यूज करते हैं इसका? नॉक्चर्नल इनुरेसिस में इसका यूज देखा था ना हमने। देन हैलोपेरिडोल पे क्या पूछा जाता है? तो ये मोस्ट सुटेबल ड्रग होता है फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया में इसका यूज करते हैं फॉर रैपिड कंट्रोल। ये रिड्यूस कराता है साइकोटिक फीचर्स ऑफ मेनिया एंड ट्रांक्विलाइजेस पेशेंट्स क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डोपामाइन इज डिग्रेडेड बाय मायो ए, मायो बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। कौन डिग्रेड कराता है डोपामाइन? तो डोपामाइन इज डिग्रेडेड बाय मायो ए एंड मायो बी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये दोनों डिग्रेड कराते हैं डोपामाइन। डोपामाइन क्या होता है? तो डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है ना। कार्डियोजेनिक शॉक, देन सेप्टिक शॉक, एक्यूट हार्ट फेलियर में इसका यूज करते हैं। देन विच न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन पार्किंसंस डिसीज? पार्किंसंस में किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? तो ये भी होता है डोपामाइन। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देन न्यूरोट्रांसमीटर कॉमनली एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवार्ड पाथवेज इन द ब्रेन? तो ये भी होता है डोपामाइन। डोपामाइन इज एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवार्ड पाथवेज इन द ब्रेन। ये सभी डोपामाइन पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आर कॉमन विथ क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरोथायाजाइड,
क्लोरफिनिरामाइन। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स किससे होते हैं? तो दीज आर कॉमन विथ क्लोरप्रोमाजिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना एंटीसाइकोटिक के ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में। टिपिकल एंटीसाइकोटिक होता है ये क्लोरप्रोमाजिन, फिनोथाइजिन ग्रुप में आता है। फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होता है ना क्लोरप्रोमाजिन। प्रोलैक्टिन की लेवल को ये इंक्रीज कराता है। देन चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। देन इसका एनालॉग होता है इमिप्रामिन जो होता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। क्लोरामफेनिकॉल क्या है? तो ये होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। ये इनिबिट कराता है प्रोटीन सिंथेसिस एट 50s राइबोसोमल सब यूनिट। देन क्या कॉज कराता है ये? तो ये ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कराता है ना। क्यों कॉज कराता है ग्रे बेबी सिंड्रोम? तो ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द न्यूबॉर्न टू एडेक्वेटली मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट क्लोरामफेनिकॉल, एंड इसलिए इट शुड बी अवॉइडेड इन नियोनेट्स। देन और क्या होता है इसका साइड इफेक्ट? तो ये प्लास्टिक अनेमिया कॉज कराता है। ठीक है। क्लोरोथाइजाइड क्या है? तो थायजाइड डायूरेटिक होता है। और क्या पूछा जाता है इस पे? तो विच डायूरेटिक हैज द सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड। कौन से डायूरेटिक का होता है सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ डाइजोक्साइड? तो ये होता है क्लोरथायजाइड। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिन्हें क्लोरथायजाइड कॉज कराता है हाइपरग्लाइसेमिया। ये हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है। ये डिक्रीज कराता है रिलीज ऑफ इंसुलिन। ठीक है। क्लोरफिनिरामाइन क्या है? तो ये एंटी हिस्टामिनिक है ना, अल्किलामाइन डेरिवेटिव्स में आता है। क्लोरफिनिरामाइन, फिनिरामाइन ये अल्काइलामाइन डेरिवेटिव्स होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स विथ हेड इंजरी बिकॉज इट प्रोड्यूसेस बीवीजी, हाइपरएक्टिव स्पाइनल रिफ्लक्सेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एनाल्जेसिया। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है मॉर्फिन हेड इंजरी में? तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कराता है, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हेड इंजरी में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉर्फिन पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये? तो कॉलिक पेन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये। देन कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें? तो इसमें होता है फिनांथ्रिन न्यूक्लियस। फिनांथ्रिन न्यूक्लियस कंटेनिंग ड्रग होता है मॉर्फिन। देन कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है इसका? तो कॉन्स्टिपेशन होता है कॉमन साइड इफेक्ट। और क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं इसके? तो ये पिन पॉइंट प्यूपिल कॉज कराता है, स्ट्रॉप सिंड्रोम भी कॉज कराता है। कौन सा एंटीडोट का यूज़ करते हैं मॉर्फिन पॉइजनिंग में? तो नैलोक्सोन का यूज़ करते हैं, नैलोक्सोन। देन मॉर्फिन डिपेंडेंस में क्या यूज़ करते हैं? तो बुप्रेनॉर्फिन का यूज़ करते हैं, बुप्रेनॉर्फिन। और किसका यूज़ करते हैं? तो मिथाडोन, मिथाडोन एंड बुप्रेनॉर्फिन। देन इसका कौन सा एनालॉग होता है 1000 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन? तो ये होता है इटॉर्फिन। इटॉर्फिन होता है मोर देन 1000 टाइम्स पोटेंट देन मॉर्फिन। देन ये मॉर्फिन एनाल्जेसिया प्रोड्यूस कराता है बाय एक्टिंग एट तो स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल साइड्स। ठीक है। ये सभी मॉर्फिन पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर इज। तो बहुत बार हमने डिस्कस किया है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन में देखा ना हमने, फ्लोक्सेटिन, फ्लोक्सामाइन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, पैरोक्सेटिन, डेपोक्सेटिन, सर्ट्रेलिन। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो फ्लोक्सेटिन है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फ्लोक्सेटिन होता है ना लॉन्गेस्ट एक्टिंग एसएसआरआई, लॉन्गेस्ट एक्टिंग सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर होता है फ्लोक्सेटिन। शॉर्टेस्ट एक्टिंग क्या होता है? तो फ्लोक्सामिन होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग। देन एडवांटेजेस क्या होते हैं एसएसआरआईज के? तो इनके लो कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये ओनली सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनिबिट कराते हैं। एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन पे मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे इनका कोई रोल नहीं होता, इसलिए इनके होते हैं लो कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स। देन कौन सा एसएसआरआई होता है प्रोड्रग? विच एसएसआरआई इज ए प्रोड्रग? तो ये भी होता है फ्लोक्सेटिन। देन बेस्ट एजेंट्स फॉर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मैनेजमेंट, किनका यूज करते हैं फॉर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मैनेजमेंट? तो ये भी होते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। नैफाजोलिन क्या है? तो नेजल डिकंजेस्टेंट होता है। देन इमिप्रामिन, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है, नॉक्चर्नल इन्यूरेसिस में इसका यूज करते हैं। किसका एनालॉग होता है ये? तो क्लोरप्रोमाजिन का एनालॉग होता है ना ये। एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के कौन से क्लास में आता है ये?
तो ये आता है नॉर एड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर्स में, ठीक है। देन एक बार इसके साइड इफेक्ट भी पूछे गए थे एग्जाम में, क्या होते हैं? तो ये ड्राई माउथ कॉज कराता है, यूरिनरी रिटेंशन कॉज कराता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है, एंटी मस्केरेनिक साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरप्रोमेजिन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पजेसिंग ब्यूटेरोफेनॉन, थियोजैंथिन, फिनोथाइजिन, एक्रिडिन। तो कौन से ग्रुप में आता है क्लोरप्रोमेजिन? तो ब्यूटेरोफेनॉन्स में क्या आता है? हेलोपेरिडॉल, ड्रॉपेरिडॉल। थियोजैंथिन में तो फ्लूपेंथिक्सोल, थियोथिक्जिन। फिनोथाइजिन, क्लोरप्रोमेजिन, थियोरिडाजिन, फ्लूफेनाजिन, ये आते हैं फिनोथाइजिन्स में। सो क्लोरप्रोमेजिन, फिनोथाइजिन हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटीसाइकोटिक्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना ये सब, एंड ये सब होते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक। क्लोरप्रोमेजिन पे और कौन सा क्वेश्चन देखा था हमने? तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आर कॉमन विथ क्लोरप्रोमेजिन, ठीक है। देन कौन से एक्रिडिन डेरिवेटिव का यूज करते हैं अल्जाइमर्स डिसीज में? अल्जाइमर्स में किसका यूज करते हैं? तो ये होता है टैक्रिन, टैक्रिन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉरट्रिप्टिलिन इज ए मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन, ट्राइजोडोन। नॉरट्रिप्टिलिन इज ए मेटाबोलाइट ऑफ, किसका मेटाबोलाइट होता है नॉरट्रिप्टिलिन? तो होता क्या है ये नॉरट्रिप्टिलिन? किस में देखा था हमने? तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के प्रीडोमिनेंटली नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में देखा था ना, डेसिप्रामाइन, एमोक्सेपिन, नॉरट्रिप्टिलिन। एंड किसका मेटाबोलाइट होता है ये नॉरट्रिप्टिलिन? तो एमिट्रिप्टिलिन का मेटाबोलाइट होता है, ऑप्शन सी। एमिट्रिप्टिलिन किस में आता है? तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के नॉर एड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर्स में आता है ना एमिट्रिप्टिलिन। मोस्ट सेडेटिव एंड एंटी मस्केरेनिक ड्रग होता है एमिट्रिप्टिलिन। इसका डोज भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, कितना होता है? तो 25 to 50 mg एट बेड टाइम, ठीक है, एट बेड टाइम। एंड ये नॉरट्रिप्टिलिन होता है मेटाबोलाइट ऑफ एमिट्रिप्टिलिन, ठीक है। देन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामिन कौन सा होता है? तो ये होता है डेसिप्रामाइन। डेसिप्रामाइन इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामिन। डेसिप्रामाइन इज मेटाबोलाइज्ड इन लीवर बाय एन ऑक्सीडेशन, ठीक है, एन ऑक्सीडेशन। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। डेसिप्रामाइन इज मेटाबोलाइज्ड इन लीवर बाय एन ऑक्सीडेशन। देन इमिप्रामाइन पे और एक क्वेश्चन हमने देखा था, अगर हम इसे देंगे नॉन डिप्रेस्ड पेशेंट में तो ये क्या कॉज कराता है? तो ये लीथर्जी कॉज कराता है एंड लाइट हेडेडनेस कॉज कराता है। क्लमजी फीलिंग विथ लाइट हेडेडनेस कॉज कराता है अगर हम इसे देंगे नॉन डिप्रेस्ड पेशेंट को, ठीक है। ट्राइजोडोन किस में आता है? तो अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है ना ये, बुप्रोपियोन, ट्राइजोडोन, मियानसेरिन, मिर्टाजेपाइन, मैप्रोटिलिन, ये होते हैं अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। एंड क्या होता है ये ट्राइजोडोन? तो ये होता है ट्राइअज़ोलोपाइरिडिन डेरिवेटिव। ट्राइअज़ोलोपाइरिडिन डेरिवेटिव होता है ट्राइजोडोन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बार्बिचूरेट्स आर क्लासिफाइड अंडर CNS डिप्रेसेंट्स, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स, प्रोटेक्टिव एजेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं बार्बिचूरेट्स? तो CNS डिप्रेसेंट्स होते हैं ना, ऑप्शन ए। कैसे एक्ट करते हैं ये? तो बाय एनहेंसिंग गाबार्जिक इनिबिशन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच क्लास ऑफ ड्रग्स एक्ट बाय एनहेंसिंग गाबार्जिक इनिबिशन? तो ये होते हैं बार्बिचूरेट्स। और क्या होता है? तो बेंजोडाइजेपाइंस भी होते हैं, ये एक्ट करते हैं बाय एनहांसिंग गाबार्जिक इनिबिशन। देन एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं, कौन से इंडिकेटर का यूज करते हैं इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ बार्बिचूरेट्स? तो ये होता है थाइमोल ब्लू। थाइमोल ब्लू ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द इंडिकेटर यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ बार्बिचूरेट्स इज थाइमोल ब्लू, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Spina bifida is the specific side effect caused by carbamazepine, tiagabine, phenytoin, valproate। कौन कॉज कराता है स्पाइना बाइफिडा? तो वेल्प्रोएट कॉज कराता है ना, ऑप्शन डी। स्पाइना बाइफिडा इज द स्पेसिफिक साइड इफेक्ट कॉज्ड बाय वेल्प्रोएट। किस में आता है ये? तो टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है ना, ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है स्पाइना बाइफिडा। देन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी कॉज कराता है ये वेल्प्रोएट। Valproate causes spina bifida in pregnancy and neural tube defect। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है वेल्प्रोएट का? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है।
तो इनिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसअमाइनेज, इनिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसअमाइनेज। देन ड्रग ऑफ चॉइस किस में होता है ये? वैल्प्रोएट, तो एब्सेंस सीजर्स में होता है ड्रग ऑफ चॉइस। देन विच एंटी इपिलेप्टिक ड्रग इज ऑल्सो यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स, तो ये भी होता है वैल्प्रोएट। ठीक है। कार्बामाजेपाइन किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है? तो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में। देन कार्बामाजेपाइन इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजिया एंड न्यूरोपैथिक पेन। देन बाइपोलर डिसऑर्डर में भी इसका यूज करते हैं। देन कौन से सीजर्स में इसका यूज करते हैं? तो पार्शियल सीजर्स में यूज करते हैं कार्बामाजेपाइन का। सोडियम आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना फॉर पार्शियल सीजर्स, सो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन पार्शियल सीजर्स। कार्बामाजेपाइन का यूज करते हैं इसमें। ये पार्शियल सीजर्स अफेक्ट करते हैं सिंगल ब्रेन एरिया एंड पार्शियल सीजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फोकल सीजर्स। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिनिटोइन, तो 5,5-डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है। ग्रैंड माल इपिलेप्सी में इसका यूज करते हैं। एंजाइम इंड्यूसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्जियोलाइटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर्स, न्यूरोसिस, नार्कोलेप्सी, साइकोसिस। किसकी ट्रीटमेंट पे यूज करते हैं एंग्जियोलाइटिक्स का? तो इनका यूज करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स में। ऑप्शन ए। जल्दी से एक बार इनका क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लेते हैं, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स का, एंग्जियोलाइटिक्स का। तो बेंजोडाइजेपाइंस आता है। बेंजोडाइजेपाइंस में क्या आएगा? तो डाइजेपैम, ऑक्साजेपैम, लोराजेपैम, अल्प्राजोलम आता है, क्लोरडाइजेपोक्साइड आता है। देन नेक्स्ट क्लास आता है अजापिरॉन्स का। अजापिरॉन्स में क्या आएगा? तो ब्यूस्पिरॉन आता है, जेपिरॉन आएगा, इस्पापिरॉन आता है। हमने देखा था ना ब्यूस्पिरॉन पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और टिपिकल नॉन सेडेटिंग एंग्जियोलाइटिक होता है ना ये ब्यूस्पिरॉन। 5-HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। 5-HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है ब्यूस्पिरॉन। ये आता है अजापिरॉन्स में। हमने देखा था ना केमिकली ब्यूस्पिरॉन होता है अजापिरॉन। देन एंग्जियोलाइटिक्स में एक क्लास आता है बीटा ब्लॉकर्स का। इसमें आता है आपका प्रोप्रानोलॉल। देन एंग्जियोलाइटिक में और एक ड्रग आता है हाइड्रोक्सीजाइन आता है। हाइड्रोक्सीजाइन ये होता है सेडेटिव एंटी हिस्टामिनिक। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बामाजेपाइन टॉक्सिसिटीज इंक्लूड डायस्टोनिया एंड मायोक्लोनस, वाटर रिटेंशन, डिप्लोपिया, ब्लड विजन एंड वर्टिगो, ऑल ऑफ दीज। क्या आता है कार्बामाजेपाइन टॉक्सिसिटीज में? तो ये सब आता है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिप्लोपिया, ब्लड विजन, वर्टिगो, वाटर रिटेंशन, डायस्टोनिया, मायोक्लोनस, ये सब होती है कार्बामाजेपाइन टॉक्सिसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड नॉट बी गिवन अलॉन्ग विथ लियोडोपा? मायो इनिबिटर, कार्बिडोपा, बेंसेराजाइड, एस्पिरिन। शुड नॉट बी गिवन अलॉन्ग विथ लियोडोपा, क्या नहीं देना चाहिए विथ लियोडोपा? तो होता क्या है लियोडोपा? तो एंटी पार्किंसोनियन ड्रग होता है ना लियोडोपा। लियोडोपा इज ए प्रोड्रग। लियोडोपा इज ए प्रोड्रग ऑफ डोपामाइन विच क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। लियोडोपा होता है प्रोड्रग, एक्टिव ड्रग होता है डोपामाइन एंड डोपामाइन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। सो डायरेक्टली हम डोपामाइन नहीं दे सकते, इसलिए डोपामाइन प्रीकर्सर का यूज करते हैं, लियोडोपा का यूज करते हैं। लियोडोपा इज मेटाबोलाइज्ड बाय डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम टू डोपामाइन। हमने देखा था ना अबाउट 99% लियोडोपा पेरिफेरली मेटाबोलाइज्ड हो जाता है बाय द एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंड ओनली अबाउट 1 to 2% ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाता है। एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाए, इसलिए लियोडोपा के मेटाबॉलिज्म को कम कराना पड़ता है एंड इसलिए हमें लियोडोपा के साथ में देना पड़ता है कार्बिडोपा। ये कार्बिडोपा होता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर। ये एनहेंस कराता है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ लियोडोपा। ये लियोडोपा के पेरिफेरल डिग्रेडेशन को रोकता है। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है? तो ड्रग शुड नॉट बी गिवन अलॉन्ग विथ लियोडोपा, तो ये मायो इनिबिटर्स होते हैं। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मायो इनिबिटर शुड नॉट बी गिवन अलॉन्ग विथ लियोडोपा। क्यों नहीं देते? तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज कराते हैं। ठीक है, ये बेंसेराजाइड क्या होता है? तो ये भी पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है, कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड। एस्पिरिन क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या कॉज कराता है ये? तो ये रेस सिंड्रोम कॉज कराता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये रेस सिंड्रोम।
एंड ड्रग विच इज़ इंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स एट द रिस्क ऑफ रेट सिंड्रोम कौन सा होता है? तो ये होता है एसिटामाइनोफेन। एसिटामाइनोफेन होता है ये। दोनों क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। रेट सिंड्रोम कौन कॉज कराता है? एंड ड्रग विच इज़ इंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स एट द रिस्क ऑफ रेट सिंड्रोम। देन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन क्या कॉज कराता है? तो रिंगिंग इन ईयर एंड ब्लड विजन। देन सोर्स ऑफ एस्पिरिन क्या होता है? तो सिंथेटिक, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन स्मॉल डोज में एस्पिरिन क्या प्रोड्यूस कराता है? तो एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देन पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज, तो इसे बोलते हैं सैलिसिलिज्म होता है। देन कौन से विटामिन के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कराता है ये एस्पिरिन? तो एस्पिरिन डिक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ विटामिन सी। कैसे डिक्रीज कराता है? तो बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन। ठीक है, ये विटामिन सी के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कराता है। और क्या पूछते हैं एस्पिरिन पे? तो एस्पिरिन प्रोड्रग होता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इन द बॉडी, जो होता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, देन एक गैस्ट्रिक अल्सरेशन कॉज कराता है। देन विच एनसेड इज यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस? तो एस्पिरिन का यूज करते हैं ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीकन्वल्जेंट्स विच हैव एक्टिव मेटाबोलाइट्स इंक्लूड प्राइमिडॉन, कार्बामाजेपाइन, बोथ ए एंड बी, फिनिटोइन। एंटीकन्वल्जेंट्स विच हैव एक्टिव मेटाबोलाइट्स, किनका होता है एक्टिव मेटाबोलाइट्स? तो फिनिटोइन एक्टिव ड्रग होता है। प्राइमिडॉन का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है? तो फिनोबार्बिटोन होता है ना, फिनोबार्बिटोन होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन। कार्बामाजेपाइन का एक्टिव मेटाबोलाइट, तो ये होता है कार्बामाजेपाइन 10-11 इपोक्साइड। 10-11 इपोक्साइड होता है कार्बामाजेपाइन का एक्टिव मेटाबोलाइट। कार्बामाजेपाइन इज मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर टू इट्स फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मेटाबोलाइट, जो होता है कार्बामाजेपाइन 10-11 इपोक्साइड। ठीक है, कार्बामाजेपाइन 10-11 इपोक्साइड। एंड एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटीज, फिनोबार्बिटोन। इसका यूज करते हैं ग्रैंड माल इपिलेप्सी में, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में इसका यूज करते हैं। ठीक है, और किस में यूज करते हैं इसका? तो साइकोमोटर इपिलेप्सी में भी इसका यूज करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट होता है ना ये फिनोबार्बिटोन, इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी इन कॉम्बिनेशन विथ फिनिटोइन। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी कन्वल्सेंट्स विच हैव एक्टिव मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी, प्राइमिडॉन एंड कार्बामाजेपाइन। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में नहीं आता? एमोबार्बिटल, तो ये आता है। मेप्रोबेमेट, ये भी होता है। बार्बिटल, तो बार्बिटल नहीं आएगा आपके साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बार्बिटल डज नॉट पॉजेस एनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपर्टीज, इसका यूज करते हैं इपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में। देन इंसोम्निया में भी इसका यूज करते हैं। ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक होता है। ठीक है, ये एमोबार्बिटल भी बार्बिचुरेट डेरिवेटिव होता है, इसके भी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, बट एमोबार्बिटल इज कंसिडर्ड ए साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग ड्रग्स स्टिमुलेट एरिथ्रोजेनेसिस एक्सेप्ट विटामिन B12, आयरन डेक्स्ट्रान, फॉलिक एसिड, मिथोट्रिक्सेट। एक्सेप्ट पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा ड्रग एरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट नहीं करता? तो होता क्या है एरिथ्रोजेनेसिस? तो ये होता है प्रोसेस ऑफ RBC प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होता है एरिथ्रोजेनेसिस। कहाँ पे होता है ये? तो बोन मैरो में होता है ना। एंड अगर इस प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम होता है तो होता है एनीमिया, एनीमिया होता है। तो ये विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन होता है, ये स्टिमुलेट कराता है एरिथ्रोजेनेसिस। आयरन डेक्स्ट्रान भी स्टिमुलेट कराएगा, फॉलिक एसिड भी स्टिमुलेट करता है। ये मिथोट्रिक्सेट नहीं स्टिमुलेट कराता है एरिथ्रोजेनेसिस, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट पूछा है ना यहाँ पे। मिथोट्रिक्सेट क्या होता है? तो ये फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है ना मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड। एंटी कैंसर ड्रग्स के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है ना ये। टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है। डाहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है। देन इसका रूमेटिज्म में भी यूज करते हैं। फर्स्ट चॉइस फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म होता है ना मिथोट्रिक्सेट, बिकॉज इसका ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है। ठीक है,
देन कौन से ड्रग इनहेंस कराते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मीथोट्रेक्सेट? तो ये होते हैं एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स इनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ मीथोट्रेक्सेट। कैसे इनहेंस कराते हैं टॉक्सिसिटी? तो बाय डिक्रीजिंग इट्स रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये मीथोट्रेक्सेट के रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन को डिक्रीज कराते हैं। सो एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड शुड नेवर बी यूज्ड कॉन्करेंटली विथ मीथोट्रेक्सेट। ठीक है, ये मीथोट्रेक्सेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ड्रग्स विच आर इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ पेटिट माल सीजर्स इंक्लूड फिनिटोइन, क्लोनाजेपैम एंड वैल्प्रोएट। कौन इफेक्टिव होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ पेटिट माल सीजर्स? तो फिनिटोइन होता है क्या? तो फिनिटोइन इज नॉट इफेक्टिव इन मैनेजिंग पेटिट माल सीजर्स। ये पेटिट माल सीजर्स में यूज़ नहीं करते। क्लोनाजेपैम तो ये इफेक्टिव होता है। वैल्प्रोएट ये भी इफेक्टिव होता है। सो क्लोनाजेपैम एंड वैल्प्रोएट ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिनिटोइन इज नॉट इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ पेटिट माल सीजर्स एंड पेटिट माल सीजर्स आर ऑल्सो नोन एज एब्सेंस सीजर्स। एब्सेंस सीजर्स बोलते हैं इसे। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? तो इथोसक्सीमाइड होता है ना, ड्रग ऑफ चॉइस इन एब्सेंस सीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following agents may be used as an antidote for ethylene glycol and methanol poisoning? Amphetamine, fomepizole, apomorphine, salicyliन। एंटीडोट फॉर इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड मिथेनॉल पॉइजनिंग। तो हमने देखा था ना, इसमें यूज करते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर का। कौन सा होता है? फोम्पिजोल होता है ना, ऑप्शन बी। ये फोम्पिजोल होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये सैलिसिलिन क्या होता है? तो ये मायो बी इनिबिटर होता है ना, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनिबिटर। एंटी पार्किंसन ड्रग्स में देखा था ना हमने, इट एक्ट्स बाय इनिबिटिंग डिग्रेडेशन ऑफ डोपामाइन इन ब्रेन। ये सिलेक्टिव एंड इरिवर्सिबल मायो बी इनिबिटर होता है विच ऑक्सीडाइजेस डोपामाइन एंड इनिबिट्स इंट्रासेरिब्रल डिग्रेडेशन ऑफ डोपामाइन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा? डायूरेसिस, सेडेशन एंड लिथर्जी, हेयर लॉस, वेट लॉस। साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या होता है मिथाइल डोपा? तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है ना, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है। देन विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज ए प्रोड्रग? कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है प्रोड्रग? तो ये भी होता है मिथाइल डोपा। ये कन्वर्ट होता है टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन ब्रेन, जो होता है अल्फा मिथाइल नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा है। कौन सा होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ मिथाइल डोपा? तो अल्फा मिथाइल नॉरएड्रेनालिन। देन एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट प्रेफर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये भी होता है मिथाइल डोपा। ये होता है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट एंड इसके साइड इफेक्ट होते हैं लिथर्जी एंड सेडेशन, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिकेट द लोकल एनास्थेटिक एजेंट विच हैज ए शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? प्रोकेन, लिडोकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन। कौन से लोकल एनास्थेटिक का होता है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो जल्दी से एक बार मेरे साथ लोकल एनास्थेटिक का क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लो। शॉर्टर ड्यूरेशन में क्या आता है? तो प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन आता है। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है लिडोकेन एंड प्रिलोकेन। लॉन्ग एक्टिंग में आता है टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, डिबुकेन। यहाँ पे क्या पूछा है? तो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पूछा है। क्या देखा हमने शॉर्टर में? तो प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन। क्या है ऑप्शंस में? तो प्रोकेन है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिडोकेन किस में आता है? तो लिडोकेन, प्रिलोकेन, इंटरमीडिएट एक्टिंग। बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, तो ये लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं। बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, टेट्राकेन, डिबुकेन। ठीक है, और क्या पूछा जाता है लोकल एनास्थेटिक्स पे? तो यूनिवर्सल एनास्थेटिक कौन सा होता है? तो ये लिडोकेन होता है एंड लिडोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। देन नेचुरल लोकल एनास्थेटिक, तो कोकेन होता है ना नेचुरल लोकल एनास्थेटिक। देन कौन से लोकल एनास्थेटिक की होती है हाईएस्ट टॉक्सिसिटी? हाईएस्ट टॉक्सिसिटी किसकी होती है? तो ये होती है बुपिवाकेन की। देन स्पाइनल एनास्थेशिया में किसका यूज़ करते हैं? तो टेट्राकेन का यूज़ करते हैं। देन लिडोकेन का हाफ लाइफ कितना होता है? तो 2 आवर्स का होता है। देन प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक, तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है, प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक। देन प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सोडियम चैनल ब्लॉकेड।
देन मोस्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक्स आर ईस्टर्स ऑफ, तो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, मोस्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक्स आर एस्टर्स ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। देन इपिनेफ्रिन को कंबाइन करते हैं विथ लोकल एनास्थेटिक्स टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया। हमने देखा था ना, हम जब लोकल एनास्थेटिक देते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट ब्लड वेसल्स में भी जाता है, एंड जब भी हम लोकल एनास्थेटिक को एड्रेनालिन के साथ देते हैं तो एड्रेनालिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करा देता है, तो ये ब्लड में कम जाता है एंड नर्वस टिश्यू इसे ज़्यादा अंदर ले पाता है। सो इपिनेफ्रिन इज यूज्ड विथ लोकल एनास्थेटिक टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया। ठीक है। देन इस रोपीवाकिन का यूज़ किस में करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं एज ए लेबर एनास्थेटिक। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। और क्या देखा था हमने इसके क्लासिफिकेशन में, तो इनमें ईस्टर डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं एंड अमाइड डेरिवेटिव कौन से होते हैं। तो अगर इनके नाम में सिंगल आए हैं तो ये ईस्टर टाइप होते हैं, कोकेन, प्रोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन, ये ईस्टर डेरिवेटिव्स होते हैं। एंड अमाइड डेरिवेटिव्स में आते हैं जिनके भी नाम्स में 2 टाइम्स आई होता है, लिग्नोकेन, बुपीवाकेन, डिबुकेन, रोपीवाकेन, मेपीवाकेन। ठीक है, 2 टाइम्स आई अमाइड डेरिवेटिव्स, सिंगल आई ईस्टर डेरिवेटिव्स। इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपोइड एनाल्जेसिक्स इज यूज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, पेंटाजोसिन, मेपेरिडिन, बुप्रेनॉर्फिन, फेंटानिल। कौन से ओपोइड एनाल्जेसिक का यूज करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में, तो ये मेपेरिडिन होता है ना, ऑप्शन बी। मेपेरिडिन को क्या बोलते हैं, तो पेथिडिन होता है ना, ये पेथिडिन, मेपेरिडिन। और किस में यूज़ करते हैं इसका, तो ड्रग यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेशिया, ये होता है पेथिडिन, मेपेरिडिन। देन विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन में किसका यूज़ करते हैं, तो मेपेरिडिन, पेथिडिन। देन इसका लॉन्ग टर्म यूज़ अवॉइड करते हैं, क्यों अवॉइड करते हैं, बिकॉज जो पेथिडिन का मेटाबोलाइट होता है नॉरपेथिडिन, ये सीजर्स कॉज कराता है, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म यूज़ अवॉइड करते हैं। पेंटाजोसिन क्या है, तो सिंथेटिक ओपोइड विथ बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी, इसका एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एक्टिविटी होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट टाइप ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक, तो ये होता है पेंटाजोसिन। देन बुप्रेनॉर्फिन, तो ड्रग यूज्ड इन मॉर्फिन डिपेंडेंस, मॉर्फिन डिपेंडेंस में इसका यूज़ करते हैं ना, बुप्रेनॉर्फिन एंड मिथाडोन का। ठीक है। फेंटेनिल पे क्या पूछते हैं, तो 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, फेंटेनिल होता है। ड्रग यूज्ड फॉर पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट, फेंटेनिल। देन विच ओपोइड एनाल्जेसिक इज सुटेबल फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स, तो फेंटेनिल। देन किसका यूज़ करते हैं बैलेंस्ड एनास्थेशिया में, फेंटेनिल का। ये आता है इंट्रावेनस जनरल एनास्थेटिक्स में, स्लो एक्टिंग पेरेंटल जनरल एनास्थेटिक होता है फेंटेनिल। ठीक है, फेंटेनिल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।